नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपका चोरी या गुम हुआ सामान किस दिशा में और कब मिलेगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जब भी आपकी या हमारी कोई भी बहुत फेवरेट चीजें चोरी या गुम हो जाए तो हम उसे पाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके चोरी या खोए हुए सामान की दिशा और दशा दोनों के बारे में बताएंगे। साथ ही चोरी से जुड़े हर ज्योतिषीय पहलू पर सटीक जानकारी भी देंगे। तो बने रहिए पूरे 1 घंटे कालचक्र के साथ, क्योंकि आज का विषय जितना महत्वपूर्ण उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। इसीलिए अगर आपका भी सामान चोरी हुआ है या गुम हुआ है तो टीवी छोड़कर कहीं मत जाइए। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। तो भाई, चोरी हुआ जो सामान है क्या वापस मिल सकता है ज्योतिष के जरिए, ये तो हम जानेंगे। लेकिन आप सबके लिए एक अच्छी खबर जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो ये कि हम एक लकी विजेता के मेल को शामिल करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका समाधान पंडित जी बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल करना है kalchakra@bagnetwork.in पर, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होगा, आपका फोन नंबर और आपकी क्या परेशानी है उसको लिखें। तो मैं पंडित जी से पूछूंगी और पंडित जी बताएंगे। और आज के लकी विजेता कौन है ये भी हम आपको थोड़ी देर में जरूर बताएंगे। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या चोरी हुए सामान का नक्षत्रों से गहरा नाता है? क्या चोरी हुए सामान के समय नक्षत्र देखकर पता लगाया जा सकता है? क्या है नक्षत्र और खोए हुए सामान का कनेक्शन? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे तो मैंने कई बार देखा भी है और यहाँ पे कॉल भी आई है कि लोग आपसे पूछते हैं कि ये फला चीज हमारी गुम हो गई, ये कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी ये पूरा कैलकुलेशन होता है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, शहरों में तो इस बात का प्रचलन कम है, लेकिन गाँव में आज भी अगर छोटा सा भी सामान गुम हो जाता है तो लोग पंडित के पास ज़रूर जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा सामान गायब हुआ है कि नहीं गायब हुआ है। 2 परिस्थितियाँ होती हैं। एक परिस्थिति तो ये होती है कि जब हमें पता होता है कि हमारा सामान चोरी कब हुआ, कितने बजे से कितने बजे के अंदर हुआ। अगर हमें ये पता है कि हमारा सामान कब गायब हुआ, कितने बजे से कितने बजे के बीच में गायब हुआ, तो उसको पंडित जी पंचांग में देख करके ये निर्णय करते हैं कि किस नक्षत्र में ये सामान गायब हुआ और उस नक्षत्र में गायब सामान किस दिशा में गया होगा, किस स्वरूप के व्यक्ति ने लिया होगा और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और जो सामान रख करके 2-4 महीने बाद देखा गया और वो गायब है तो फिर उस सामान को नक्षत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, उस सामान को फिर प्रश्न कुंडली के द्वारा देखा जाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो सामान वही है, आप भूल रहे हैं। अगर सप्तमेश तीसरा व 12वां हो तो किसी अपने नौकर ने चोरी की है। अगर बुध वहाँ पर हो 7वें भाव में तो किसी लड़के ने चोरी की है। शुक्र हो तो किसी महिला ने चोरी की है। सूर्य हो तो घर के मालिक ने ही सामान चुरा के रख लिया है। तो इस तरह से मतलब कि ज्योतिष का एक ग्रंथ है ताजिक नीलकंठी, बड़ा मूर्धन्य ग्रंथ है ज्योतिष का, और जिसका प्रश्न तंत्र जिसको ज्ञात होगा वो इन विषयों का महारथी होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो देखो, आज जो हम ये नक्षत्रों की बात कर रहे हैं इसमें तो आप उसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं जिसके चोरी जाने का समय आपको पता होगा। अगर समय आपको पता नहीं होगा तो ये नक्षत्र जो है बेकार जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो चोरी गई वस्तुओं का विचार करने के लिए नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं में बांटा गया है। इनकी संज्ञा क्या है भाई? अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस नक्षत्र में चोरी हुई वस्तु किस दिशा में मिलेगी और कितने प्रयासों के बाद आपको मिल पाएगी। चलिए, तो रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये 7 नक्षत्र अंध संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में चोरी गई वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और जल्दी मिल जाती है।
इस नक्षत्र में कोई चोर चोरी करके सामान हजम नहीं कर सकता है, बल्कि वो सामान जिसका है उसको मिल के ही रहेगा, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से मिले, चाहे पुलिस के माध्यम से मिले, चाहे जनता के माध्यम से मिले। इन 7 नक्षत्रों में चोरी गया सामान किसी भी कीमत पर कोई हजम नहीं कर सकता है, बल्कि जिसका सामान है उसको मिलेगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आपकी गाड़ी चोरी हुई हो, चाहे आपका गहना चोरी हुआ हो, चाहे आपका कपड़ा चोरी हुआ हो, अगर इन 7 नक्षत्रों में चोरी हुआ है, अंधसंज्ञक नक्षत्रों में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई हजम कर ले या उसको कोई पचा ले, वो आप तक आएगी। और इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में ही मिल जाती हैं। इस बात का पूरा विश्वास रखिए। ये मेरे 50 साल का अनुभव कह रहा है कि ये इन नक्षत्रों में गायब हुई कोई वस्तु कोई माई का लाल डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। वो सामान जिसका है उसको मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चोरी हुई या गुम हुई वस्तु कितने बजे गायब हुई है और किस तारीख को गायब हुई है, किस दिन गायब हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है और सामान के गुम होने की तिथि आपको पता नहीं है, तो शायद ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और कई बार ये तो हम वस्तु की बात कर रहे हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो क्या उनके भी समय के आधार पर इन नक्षत्रों में अगर गुम हुआ हो तो वापस मिल जाए? इन नक्षत्रों से उसका पता नहीं चलता है बेटा। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में 2 उपाय है। एक तो जैसे कोई रूठ कर चला गया है तो उसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में ताजिक नीलकंठी में कहते हैं रुष्टागमने, मतलब रुष्ट होकर के गमन किया है। और तीसरा मतलब कि कोई गायब हो गया है या कोई यात्रा कर रहा है और यात्रा में बीच में ही गायब हो गया है, यात्रा से अपने घर नहीं पहुंच पाया है, तो उसके बारे में भी हमारे यहाँ विचार है, जो 9वें भाव से विचार किया जाता है। बंधक बना हुआ है, किसी ने अपहरित किया हुआ है, या वो जेल में बंद है, या वो बीमार है, या वो मर गया, इन सब चीज़ों का विचार जो है ज्योतिष शास्त्र के ताजिक नीलकंठी में 9वें भाव से किया जाता है। रुष्टागमने विशेष में जो है महिलाओं का ज्ञान किया जाता है। जो महिलाएं रूठ करके मायके चली जाती हैं और फिर वो आएंगी कि नहीं आएंगी, इसका विचार रुष्टागमने से किया जाता है। तो ये विचार जो है वो अलग है, और ये वस्तु का विचार है, ये जीव का विचार नहीं है, ये वस्तु का विचार है। वस्तुओं के ज्ञान के लिए मेरा आज का कार्यक्रम है, ये जीवन के ज्ञान के लिए विचार नहीं है। तो उसका कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से होता है। अगर वस्तु या कोई फेवरेट चीज खो जाए तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो नक्षत्र पंडित जी ने बताया उसमें खोया है और आपको समय पता है तो जरूर मिलेगा। और एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगी, kalchakra@bagnetwork.in ये वो मेल आईडी है जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि आप लकी विजेता बन सकते हैं। आपकी परेशानी का हल पंडित जी आपको बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना फोन नंबर, अपनी समस्या आप मेल करें। और आज के लकी विजेता कौन है थोड़ी देर में हम बताएंगे। तो आज का जो विषय है वो बहुत दिलचस्प है, यानी कि आपकी जो चीज़ें खो जाती हैं, जो बहुत आपके दिल के करीब होती हैं, जो बहुत फेवरेट होती हैं, बहुत मन से खरीदी होती हैं, और वो अचानक गायब हो गई, अचानक खो गई, तो वो मिल सकती है। कैसे मिल सकती है ये भी पंडित जी ने आपको बताया। कौन से वो 7 नक्षत्र हैं, किन 7 नक्षत्रों में अगर आपका सामान चोरी या गुम हुआ है तो आपको किस दिशा में मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से इसके बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, सद्भिषा, आश्विन, ये 7 नक्षत्र मंद संज्ञक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो ऐसी संभावना होती है कि सामान घर के दक्षिण दिशा की तरफ गया होगा। इन नक्षत्रों में चोरी हुई सामग्री को अगर प्रयास किया जाए तो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन स्वयं प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन 7 नक्षत्रों में गायब हुआ सामान पुलिस प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके लिए आपको पुलिस प्रशासन की मदद
लेनी चाहिए अगर इन 7 नक्षत्रों में आपका सामान गायब हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मोहन जी मध्य प्रदेश से। मोहन जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी उसका नाम है दुर्गेश जी। और उसका जन्म है 26 जुलाई 1986। 86 तबीयत ठीक नहीं है। हाँ 86। जी। और उसका स्वास्थ्य भी 2-3 महीने से खराब है और उसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी। 5 तारीख को उसका सागर में इंटरव्यू है, परीक्षा है, उसमें सफल हो जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय मीन राशि में शुक्र के साथ विराजमान है। 6ठे भाव में मंगल है। मंगल जब से आया हुआ है तब से पिछले 2.5-3 महीने से इसके स्वास्थ्य में गिरावट चल रही है। रक्त से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, हल्का सा बुखार हर समय लगा हुआ है और कमजोरी बहुत महसूस हो रही है। जहाँ तक आपने पूछा है कि इनकी नौकरी के बारे में, तो इनके 10वें भाव का स्वामी बुध है और लग्नेश इनका बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू में इनको सफलता मिलेगी, इनको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी और या नौकरी मिलेगी, मुझे नहीं लगता है। और बहुत देर हो गई है बेरोजगार रहते। अब इनको चाहिए कि कोई अपना प्राइवेट व्यवसाय या प्राइवेट नौकरी करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो जीवन इसी तरह से अधूरा और असफल रह जाएगा। और इनकी बीमारी को ठीक करने के लिए आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की, आज शुक्रवार है, आज ही किसी मंदिर में दान करिए। जल्दी से इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ी सी दवाई इनके लिए रामबाण बन जाएगी। आप ये उपाय जरूर करिए। तो आज के लकी विजेता कौन है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप टीवी के सामने जरूर बैठे रहिए। एक तो आपको पता चल रहा है कि चोरी या गुम हुआ सामान कैसे वापस मिलता है, दूसरा लकी विजेता हो सकता है कि आप ही हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलपाईगुड़ी से। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी हाँ प्रणाम बोलिए, पंडित जरा जी। जोर से बोलिए गोपाल जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी मैं ये जानना, मेरा जन्म 1981 2 फरवरी को हुआ था जी और बिहार में शिवराम जगह का नाम है, दरभंगा में पड़ता है। तो मैं ये जी। जानना चाहता था कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। अभी मौजूदा टाइम में मैं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स व्यवसाय कर रहा हूँ। 2012 से शुरू किया था तो ठीक चल रहा था। 2-3 साल के बाद में बहुत धीमी गति से चल रहा है। कर्ज भी है, तो इसका उपाय बताइए। और मेरे 3 बच्चे। गोपाल बाबू, वर्तमान आपका ठीक नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न से द्वितीय सप्तमेश जो है बृहस्पति और सूर्य हो रहे हैं, जो द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। जब द्वितीय सप्तमेश का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल होता है तो भविष्य अच्छा होता है। और वर्तमान आपका ठीक नहीं है। अभी आपका भविष्य ठीक होने में मुझे लगता है मई तक का समय लगेगा। मई के बाद आपका व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारी समझ से सुबह सूर्य को जल देना होगा और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना होगा। रविवार के दिन आपको सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहिए और रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये उपाय अगर आप करेंगे और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का आप या आपकी पत्नी सुबह शाम पाठ करेंगे तो निसंदेह आपका व्यवसाय अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन अभी का समय आपका ठीक नहीं है। से पहले कानपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी हेलो। हाँ बोलो उपासना। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी हमारा डेट ऑफ बर्थ 91 भदैया अमावस्या का है और पंडित जी मेरे पति का नाम मोनू शुक्ला है। पंडित जी हम जिस मकान में रह रहे हैं वो हमें फलेगा कि नहीं फल रहा है। पंडित जी हम लोग बनवाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और ईशान कोण में पंडित जी हमारा टॉयलेट भी है और हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा आपका घर बिल्कुल गलत है, वास्तु के हिसाब से एकदम गलत है और उस घर में कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। अगर आपको सुखी रहना है तो सबसे पहले वो ईशान कोण का शौचालय बिल्कुल बंद करवा दीजिए।
कतई उसका प्रयोग न करिए। अगर आप ईशान कोण का शौचालय प्रयोग करते रहोगे तो स्वयं लक्ष्मी और कुबेर भी आकर के आपको सुख नहीं दे सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और इसका शास्त्रों में कोई परिहार भी नहीं है, क्योंकि ईशान कोण देव स्थान माना जाता है और देव स्थान पर शौच करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये उपाय अगर आप करिए तो आपको निश्चित रूप से, अगर आप शौचालय उसको बंद करके दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में शौचालय बनवा लें तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आप अपने पति के बारे में, तो आपके पतिदेव के भाव को मंगलपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कर्मठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य साथ दे, इसके लिए इनको चाहिए कि मोती की अंगूठी, 10 रत्ती मोती की अंगूठी चांदी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी उंगली में सोमवार को धारण कर लें शुक्ल पक्ष में, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा बहुत अच्छा समय इनका शुरू हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को चोरी या गुम हुए सामान का पूरा रहस्य बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बाकी नक्षत्रों की बात करते हैं। वो कौन से नक्षत्र हैं जिसमें चोरी या गुम हुआ सामान आपको मिल सकता है और किन नक्षत्रों में मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद, ये 7 नक्षत्र जो है ये मध्य संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तुएं पश्चिम दिशा में जाती हैं। इन नक्षत्रों में चोरी हुई वस्तुएं आपकी पहुंच से काफ़ी दूर चली जाती हैं। इनके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ये बात ध्यान रखने के योग्य है कि इन 7 नक्षत्रों में गायब हुई वस्तुएं जल्दी पता नहीं चलती हैं कि कहाँ गई है। इसी क्रम में कृतिका, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, उत्तरा भाद्रपद, ये 7 नक्षत्र सुलोचन संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तुएं उत्तर दिशा में जाती हैं। इन नक्षत्रों में गई वस्तुओं का मिलना बिल्कुल असंभव होता है और पता भी नहीं चलता है कि किसने चोरी किया या ये सामान कहाँ गया। इन 7 नक्षत्रों में अगर आसानी से भी कोई सामान आपकी आंखों के सामने चोरी हो जाए तो भी आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। ये 7 नक्षत्र ऐसे हैं कि इनमें अगर यदि सामान गायब हुआ तो चाहे जितनी कोशिश कर लिया जाए, चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए, चाहे जितनी खोज कर लिया जाए, लेकिन उसका मिलना असंभव होता है। ये सुलोचन संज्ञक जो 7 नक्षत्र हैं, ये सामान गायब अगर हो गया तो समझ लीजिए कि वो मिलना एकदम से असंभव है। और आपकी भी किस्मत चमक सकती है अगर आप kalchakra@bagnetwork.in पर मेल करेंगे अपनी समस्या के साथ, अपनी पूरी डिटेल्स के साथ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपनी समस्या लिखें। अगर आप लकी हैं तो फिर आपके उस मेल को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और आज के लकी विजेता कौन है, थोड़ा सा इंतजार और आपको बताएंगे। आप भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। नक्षत्र और चोरी के बीच का संबंध तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं लग्न की। किस लग्न में चोरी हुआ सामान किस दिशा में मिल सकता है, आइए जानते हैं। नक्षत्रों के बारे में तो आपने बताया पंडित जी, लग्न का भी अहम रोल है। देखो, ज्योतिष शास्त्र के ताजिक नीलकंठी में चतुर्थ भाव से चोरी गई वस्तु के स्थान का पता लगाया जाता है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा हो तो पानी के स्थान में वस्तु मिलेगी, बृहस्पति हो तो देव स्थान या बगीचे में मिलेगी, बुध हो तो किताब या पुस्तकों में सामान आपका रखा होगा, शुक्र अगर हो तो कहीं मतलब कि विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों के साथ आपका सामान होगा, शनि हो तो मैले स्थान पर या जमीन के अंदर आपका सामान गाड़ दिया गया है, राहु केतु हो तो आपका सामान किसी जंगल या किसी झाड़ी में छिपा के रखा गया है, सूर्य हो तो किसी ने अपने घर में
गृहपति के स्थान पर आपका सामान रखा है, ये सब चीज़ों का विचार ज्योतिष शास्त्र से होता है। लेकिन अब हम लग्नों की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं। नक्षत्रों की ही तरह लग्न से भी चोरी हुई वस्तु का विचार किया जा सकता है। अब लग्न का मतलब ये है कि चोरी हुई वस्तु का लग्न आपको पता हो, मतलब समय आपको पता हो। अगर समय नहीं पता है तो ठीक है। कोई व्यक्ति जिसका सामान चोरी गया है, जब वो ज्योतिषी के पास पहुँचे तो जब वो प्रश्न करे तो उस समय जितने बजकर जितने मिनट है, तात्कालिक उस समय का लग्न ज्योतिषी को ज्ञान करना चाहिए। और ज्योतिषी जब उस लग्न का ज्ञान कर ले तो इसका ज़्यादा महत्व होता है। जैसे जिस समय सामान चोरी हुआ उस समय मेष लग्न है तो वस्तु पूर्व दिशा में जाएगी। वृषभ लग्न में चोरी हुई वस्तु है तो पूर्व दिशा में मिलने की प्रबल योग है। मिथुन लग्न में चोरी हुई वस्तु के आग्नेय कोण में मिलने की संभावना है। इसी तरह से अगर कर्क लग्न में चोरी हुई वस्तु है तो उसके मिलने की संभावना दक्षिण दिशा में है। सिंह लग्न में चोरी हुई वस्तु है तो नैऋत्य कोण में हो सकता है मिले। कन्या लग्न में चोरी हुई वस्तु के मिलने का योग पश्चिम दिशा में ज़्यादा होता है। इसी क्रम से लग्नों के द्वारा भी दिशा का निर्धारण होता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ लग्नों के द्वारा निर्धारण की हुई दिशा एकदम एक्यूरेट हो सकती है या एकदम सत्य प्रमाणित हो सकती है, क्योंकि चोरी हुई वस्तु का समय जब तक आपको ज्ञात नहीं होगा तब तक ये फलादेश सही नहीं होगा। तब उसके लिए फिर प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें जब आप जा करके ज्योतिषी से प्रश्न करेंगे, तात्कालिक प्रश्न लग्न को देख करके, लग्न चतुर्थ और सप्तम भाव को देख करके आपके सामान के गायब होने की दिशा और गायब करने वाले व्यक्ति की उम्र, रंग, रूप और उसका किस नाम से अक्षर शुरू होता है उसका पर्यायवाची नाम आपको पता चल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला लग्न से लेकर मीन लग्न में चोरी या गुम हुआ सामान आपको किस दिशा में मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चोरी के समय तुला लग्न था तो चोरी किया गया सामान पश्चिम दिशा में मिल सकता है। वृश्चिक लग्न में चोरी हुआ सामान भी पश्चिम दिशा में मिल सकता है। प्रश्नकाल या चोरी के समय धनु लग्न है तो चोरी हुई वस्तु वायव्य कोण में हो सकती है। इसी क्रम में चोरी के समय अगर मकर लग्न है तो चोरी की गई वस्तु उत्तर दिशा में हो सकती है। प्रश्नकाल या चोरी के समय कुंभ लग्न है तो वस्तु उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में ही मिल सकती है। मीन लग्न में चोरी हुई वस्तु उत्तर पूर्व दिशा में मिल सकती है। लेकिन अगर घर में ही कोई सामान गायब हो गया है और चोरी नहीं हुआ है और आप भूल गए हैं, सामान रख करके आप भूल गए, तब उसके लिए क्या? उसके लिए ये है कि अगर चर लग्न हो, जैसे मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न हो, तो वस्तु घर के द्वार के समीप ही मिलती है, मतलब घर के पहले पोर्शन में ही सामान मिलता है। और अगर स्थिर लग्न हो तो घर के मध्य में वो वस्तु मिलती है। अगर द्विस्वभाव लग्न हो तो वस्तु घर के एकदम पिछले हिस्से में मिलती है। चोरी गई वस्तु में यदि द्वितीयेश द्वितीय भाव में हो और लग्नेश द्वितीयेश का इत्तिसाल हो तो चोरी वस्तु नहीं गई है, बल्कि वो सामान वहीं पर है, आप भूल गए हैं। वो आपको सामान मिल सकता है। जिस समय चंद्रमा द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में प्रवेश करेगा, उस समय गायब हुआ सामान आपको मिल जाएगा। इन सब विषयों का गंभीर रूप से अध्ययन करके तब इस जटिल प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन अधकचरे ज्ञान पर किसी को चोर बनाना और किसी को मतलब कि डाउट करना ये उचित नहीं है। ये समाज में वैमनस्य फैलाने का एक तरीका हो सकता है। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ही इस विषय में हाथ डालना चाहिए। ये विषय बहुत जटिल है और बहुत ही ज़्यादा विवादित है।
इसलिए इस विषय पर हाथ डालने के पहले आपको इस विषय में बहुत पारंगत होना चाहिए, और जब तक आपके अनुभव सटीक न हो जाएं, तब तक इस विषय को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं पटना बिहार की रहने वाली मोनिका। इन्होंने हमें मेल करके अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहा, और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं इनकी बेटी का भविष्य कैसा है। तो अंजू जी ने जानना चाहा अपनी बेटी मोनिका के बारे में। पंडित जी, इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। मोनिका कुमारी नाम है जी। 5/3/2009 जी। सुबह के 5:30 बजे बेगूसराय बिहार में जन्म हुआ है। जी। पढ़ाई में भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाहती हैं। देखो, मोनिका का जन्म 5 मार्च 2009 को 5:30 बजे सुबह बेगूसराय बिहार में हुआ। मुझे मोनिका की कुंडली देख करके लग्न चंद्रिका का एक श्लोक याद आ रहा है। उसमें कहते हैं कि त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, त्रिभिर उच्चै नराधिपः, त्रिभिर निश्चय भवेद दासः, त्रिभिर अस्तै गतं जडः। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, अगर 3 ग्रह स्वगृही हों, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिपः, अगर 3 ग्रह उच्च के हों तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। और त्रिभिर निश्चय भवेद दास, अगर 3 ग्रह नीच के हों तो दास होता है। और त्रिभिर अस्तै गतं जडः, अगर 3 ग्रह अस्त हों तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। तो यार, मोनिका की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह उच्च राशि में है। नराधिप योग बन रहा है, मतलब राजा महाराजा जैसी कुंडली का योग बन रहा है। इसका सूर्य उच्च के नवांश में है, सूर्य सप्तमेश है, शनि लग्नेश है, परस्पर दोनों की दृष्टि है, और बुध भी साथ में बुधादित्य योग बना रहा है। और ये बड़ा अच्छा संकेत है कि दशम, ये मतलब कि पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी कहीं न कहीं से ये संबंध बना रहे हैं। तो देखो, 3.5 साल तक मंगल की महादशा में इसका जन्म हुआ था। 3.5 साल का समय तक तो इसका ठीक नहीं था, कभी कभी इसका स्वास्थ्य खराब होता था, ज्वर बुखार इन सब चीज़ों से इसे तकलीफ होती थी। लेकिन इस समय राहु की दशा चल रही है। राहु बृहस्पति के साथ मकर राशि में व्यय भाव में है। स्वास्थ्य में तो अभी भी कभी कभी गिरावट रहेगी, लेकिन पढ़ाई में चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ाई करेगी, और अगर जरा सा इसको घर से सपोर्ट मिलेगा तो ये निश्चित रूप से डॉक्टर बनेगी, और बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर बनेगी, क्योंकि चंद्रमा इसका उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में है। निश्चित रूप से इसे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई के लिए बिल्कुल चिंता अंजू जी मत करिए, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ाई का फोर्स मत दीजिए। पढ़ाई का फोर्स अगर आप देंगी तो केतु सामने बैठा हुआ है, ये डिप्रेशन में चली जाएगी, और अंत में इसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। इसका उत्साहवर्धन कीजिए, और जितना पढ़ाई करे उसी में वाह वाह करिए। ये एक दिन ऐसा आएगा जब बिना आपके प्रेशर के और सफलता अर्जित करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। लगने की संभावना बनी हुई है, इसलिए गाड़ी संभल कर चलाइए, गुस्से पर काबू रखिए। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ गुरुजी, राम राम जी। राम राम। मैं अपने 2 बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी। बोलिए। हाँ, तो लड़के का नाम है ऋतिक सिंह, जन्म 20/9/2001, दिन बृहस्पतिवार, समय 4:55, पलवल हरियाणा से, और कोर्स कर रहा है अप्रेंटिस ऑटोमोबाइल से। और दूसरे बेटे का है केतन सिंह, 30/11/2004, दिन मंगलवार, सुबह 7:30 बजे। इनके भविष्य में और इनकी सरकारी नौकरी के बारे में बताएं जी। बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग के काम में इनको अच्छी सफलता मिल सकती है।
सरकारी नौकरी का योग नहीं है और बेवजह बच्चे के ऊपर सरकारी नौकरी का बोझ मत ला दिएगा, वरना उसकी प्रतिभा डिमोरलाइज हो जाएगी। वो जो कर सकता है उसे स्वेच्छा से करने दीजिए। छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बैंकिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में और छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में भी ये जा सकता है। इसके पढ़ाई के योग अच्छे हैं और ये अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ज़रूर है कि इसको सर दर्द की समस्या हो सकती है, और अगर सर दर्द की समस्या हो तो आप इसे नवमुखी रुद्राक्ष इसके गले में ज़रूर डलवा दीजिएगा मंगलवार को, जिससे इसको लाभ मिले। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। नक्षत्र और लग्न से ही नहीं बल्कि स्वर विज्ञान से भी आप चोरी या गुम हुई चीजों का आकलन कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सिर्फ चोरी के समय नक्षत्र और लग्न से ही गुम हुई वस्तु का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि स्वर विज्ञान से भी चोरी हुई वस्तु का विचार हो सकता है। जो ज्योतिषी स्वर विज्ञान में पारंगत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ज्योतिष के सारे ग्रंथों को हस्तामलक कर ले, फिर भी उसकी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। जब तक स्वर विज्ञान का महारथी नहीं होगा, तब तक उसकी भविष्यवाणी फलित नहीं होगी। अष्टांगुलम बहदवायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोड़सांगुलम। मतलब शरीर में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व का प्रवाह कितना होता है और आकाश तत्व का प्रवाह कितना होता है, कब कब ये तत्व चलते हैं और कब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, कब ईड़ा या पिंगला चलती है, इसका ज्ञान जब तक पूर्ण रूपेण ज्योतिषी को नहीं होगा, तब तक वो प्रश्नकर्ता के उत्तरों का केवल शास्त्र के द्वारा जवाब देना चाहेगा तो शायद जवाब उचित नहीं होगा। तो चोरी होने पर अगर प्रश्नकर्ता का दायां और ज्योतिषी का बायां स्वर चल रहा है तो चोरी गई वस्तु नहीं मिलेगी या बहुत कठिनाई से मिलेगी या कुछ सख्ती से काम लेना पड़ सकता है। प्रश्नकर्ता का बायां और ज्योतिषी का दायां स्वर चलता हो तो देर से ही सही, लेकिन चोरी हुई या खोई हुई वस्तु मिल सकती है। प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता अर्थात ज्योतिषी दोनों का अगर बायां स्वर चलता हो तो वस्तु नहीं मिलेगी या काफ़ी मुश्किलों के बाद मिलेगी। प्रश्नकर्ता का सुषुम्ना स्वर और ज्योतिषी का बायां स्वर चलता हो तो वस्तु का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि सामान कहाँ गया। ठीक है, तो ये बहुमत अशुभ है, वस्तु के मिलने की उम्मीद शून्य है। प्रश्नकर्ता का बायां और ज्योतिषी का सुषुम्ना स्वर चलता हो तब भी वस्तु न तो उसका पता चलेगा और न ही वो वस्तु मिल पाएगी, और वो वस्तु चोरी होते ही उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, इसलिए उसका पता नहीं चलेगा। ये स्वर विज्ञान के माध्यम से पता चल सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान को साधने के लिए साधना करनी पड़ती है। किताब पढ़ कर के स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। कम से कम घंटे 2 घंटे आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, और जब आपका मन एकाग्र होगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है और स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तब आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इसलिए आपको स्वर विज्ञान का भी ज्ञान होना जरूरी है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी, और आज आपने बताया कि जो खोई हुई चीज़ है वापस मिल सकती है। ज्योतिषी से भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।